अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूएसए विजिट वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के बारे में। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए यूएसए की, तो अपॉइंटमेंट कितने की मिल रही है। अगर आपको मार्केट से बाय करना पड़ती है, किसी एजेंट से अगर आप बाय करते हैं अर्ली अपॉइंटमेंट, तो आपको कितने की मिलेगी। अगर आप खुद से उसको रीस्केड्यूल करना चाहें तो आपको कौन से मंथ की अपॉइंटमेंट ईजिली अवेलेबल होगी। दिसंबर के मंथ में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दिसंबर के मंथ में आपको अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल भी अवेलेबल शो नहीं हो रही थी। ये जैसा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भी एक शेयर कर देता हूँ कि जब भी आपने लॉगिन किया अपना अकाउंट, आपको नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल ये शो हो रहा होता है। तो आपको अपॉइंटमेंट जो एक साल बाद की अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलनी है वो भी बिल्कुल शो नहीं हो रही थी। दिसंबर का पूरा मंथ ऑलमोस्ट इसी तरह ही गुजरा है। बहुत कम लोग हैं कि जिनको अपॉइंटमेंट मिली हो, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब आप वीज़ा फ़ीस पे करते हैं, वीज़ा फ़ीस भी आपको बता दूं कि वीज़ा फ़ीस पाकिस्तान से अगर आप पे करते हैं तो ये 55,500 रुपीज़ वीज़ा फ़ी है। इसी के अंदर ही आपको वीज़ा फ़ीस के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट के चार्जेस भी शामिल होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉइंटमेंट होती है, इसके कोई अलग से चार्जेस नहीं होते जब आप ऑफिशियली वीज़ा फ़ीस पे करते हैं। लेकिन जब आपने अपॉइंटमेंट एक दफ़ा ले ली, सपोज़ अगर आपको एक साल बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है और उस अपॉइंटमेंट को आप 2 दफ़ा रीस्केड्यूल कर सकते हैं कि सपोज़ अगर आपको एक साल बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, नेक्स्ट ईयर दिसंबर की अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, तो उसको आप रीस्केड्यूल कर सकते हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं ईजिली, लेकिन थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है कि जो अर्ली अपॉइंटमेंट्स है नॉर्मली वो इतना आसानी से शो नहीं हो रही होती हैं। आपको बड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि सारा दिन में हो सकता है वो एक दफ़ा शो हो अर्ली अपॉइंटमेंट, सपोज फेब की या मार्च की एक दफ़ा अपॉइंटमेंट शो, और वो भी विद इन सेकेंड्स बिल्कुल वो उस टाइम पे ही बुक हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इसके हल के लिए फिर लोग यही करते हैं कि अर्ली अपॉइंटमेंट्स बाय करते हैं एजेंट से। तो एजेंट्स का रेट आजकल जो चल रहा है पाकिस्तान में वो एटलीस्ट 30 to 40,000 पाक रुपीज़ चल रहा है। 30 से 40,000 के दरमियान आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिलती है। अर्ली अपॉइंटमेंट का भी कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि अभी अगर आप उन्हें कहे जी मुझे अपॉइंटमेंट एक साल बाद की मिली है, इसको मैंने रीस्केड्यूल करना है, अर्ली अपॉइंटमेंट लेनी है मैंने, तो मुझे कौन से मंथ की मिलेगी। अभी जो मैं आपको बताऊं कि अभी जनवरी जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो जनवरी की अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर आपको अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए भी तो एटलीस्ट वो आपको फेब की मिलेगी या मार्च की मिलेगी। इससे अर्ली अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मे बी आपको जनवरी की अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि आपको फेब या मार्च की अपॉइंटमेंट मिलेगी। अब जिन लोगों ने खुद से वीज़ा अप्लाई किया होता है और वो अपनी अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पहली जो अपॉइंटमेंट है वो आपने खुद से ही बुक करनी होती है। नॉर्मली केसेस में ये होता है कि आपको अपॉइंटमेंट इजीली अवेलेबल होती है। सपोज अगर एक साल बाद की अपॉइंटमेंट है तो वो भी आपको इजीली वो कैलेंडर शो हो रहा होता है कि ये अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आपने जनवरी में वीज़ा अप्लाई किया यूएसए का, तो नेक्स्ट ईयर जनवरी की या दिसंबर की अपॉइंटमेंट्स आपको शो हो रही होती हैं। लेकिन आजकल स्पेशली मैं दिसंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ कि इसमें अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है तो आपको नेक्स्ट ईयर की भी अपॉइंटमेंट शो नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। और काफ़ी लोग इस बारे में परेशान थे कि हमारी अपॉइंटमेंट बिल्कुल शो नहीं हो रही। तो इसके बारे में क्या है, तो दिसंबर का मंथ नॉर्मली इसी तरह ही गुजरता होता है। जैसे ही अब जनवरी स्टार्ट होगा तो अपॉइंटमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ओपन होना शुरू हो जाएंगे और आपको अपॉइंटमेंट ईजिली आप बुक अगर खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जो अपॉइंटमेंट एक साल बाद की या 6 माह बाद की वो आप खुद से भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, कि उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। नॉर्मली रेट मैंने आपको बताया कि 30 से 40,000 रुपये चल रहा है, जिसका जहाँ पे कोई दाव लगता है वो लगा लेता है और आपको अपॉइंटमेंट इस तरह वो अर्ली करके दे देता है। लेकिन अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट भी इस टाइम पे आपको फेब या मार्च की मिलेगी। इससे पहले की थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जनवरी की आपको अपॉइंटमेंट ईजिली अवेलेबल हो सके। हो सकता है मिल जाए, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसके बाद मैंने बात करनी है कि जब आप यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो यूएसए के विजिट वीज़ा अप्लाई करते हुए मैं चाह रहा था कुछ टिप्स आपको ज़रूर दूं। स्पेसिफिकली जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं विजिट वीज़ा B1 B2, उसमें आपने देखा होगा कि आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनके लिंक्स ज़रूर लिए जाते हैं। DS-160 फॉर्म में आपने अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनके लिंक्स को मेंशन करना होता है कि आप कौन से अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। सपोज आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको आपने मेंशन करना होता है। तो टिप यहाँ पे ये है कि आप जिस भी प्रोफेशन से हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो अकाउंट है वो मैनेज होना चाहिए। उसी के रिलेटेड ही आपकी पोस्ट उस पर पोस्ट हुई होनी चाहिए आपके अकाउंट पे। और सपोज़ अगर आप टूरिस्ट हैं और आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर आप नहीं भी गए, अपने कंट्री में आप हैं, पाकिस्तान में हैं, तो आपने टूरिस्टिक जो प्लेसेस हैं उनकी फ़ोटोज़ उनकी वीडियोज़ कुछ ना कुछ वो शो हो रहा होना चाहिए आपके अकाउंट से कि मैं वाकई एक जेन्युइन टूरिस्ट हूँ। तो मैं टूरिज़्म के लिए अपने कंट्री में भी मैंने काफ़ी विज़िट किया। अदर दैन कंट्री अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी कहीं पे विज़िट किया तो उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ ना कुछ आपके अकाउंट पे वो शो होना बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा कोई भी नेगेटिव थिंग आपके अकाउंट पे शो नहीं होनी चाहिए। वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी कंट्री के अगेंस्ट हो सकती है या अमेरिका के अगेंस्ट हो सकती है। कुछ भी ऐसी पोस्ट अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसी शो होगी तो उस चीज़ पे भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो बेस्ट उसका सलूशन यही है कि आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी बिज़नेस है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल शो हो रही होनी चाहिए। जो आपने अपने फेसबुक पे या इंस्टा पे कोई भी पोस्ट की है तो आपके बिज़नेस या प्रोफेशन से रिलेटेड ही होनी चाहिए। अगर टूरिज़्म से रिलेटेड है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप कहीं पे पहले घूम फिर के आए हैं तो आपने फ़ोटो ज़रूर अपनी उस पर पोस्ट किया करें, ताकि जब वो चेक करते हैं तो उन्हें वाकई पता चलता है कि बंदा जो है वो जेन्युइन टूरिस्ट है, इसको टूरिज़्म का शौक़ है, तो इसलिए इसने ये वीज़ा अप्लाई किया है। तो नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल दूर रहा करें, क्योंकि इन चीज़ों पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो सोशल मीडिया की लिंक्स लेने का मतलब यही होता है कि हम असेस कर सकें कि इस बंदे की बेसिकली एक्टिविटीज़ क्या हैं। ये थी आज की वीडियो यूएसए विजिट वीज़ा के बारे में और अपॉइंटमेंट्स के बारे में। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और यूएसए का विजिट वीज़ा अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी डिटेल प्रोफाइल ईमेल के थ्रू आप मुझे सेंड कर सकते हैं, तो फर्दर कॉरेस्पॉन्डिंग हम वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। सिर्फ अर्ली अपॉइंटमेंट्स का काम मैं बिल्कुल नहीं करता एजेंट्स की तरह कि मैं सिर्फ अर्ली अपॉइंटमेंट आपको लेके दूं। अर्ली अपॉइंटमेंट मैं उन्हें लेके देता हूं जिनका काम मैंने कंप्लीट करके दिया होता है, जिनका वीज़ा मैंने अप्लाई किया होता है। तो सिर्फ अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट ना करें। अगर आप यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं मेरे थ्रू तो फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.